दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 61वां दिन है। किसानों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत मिल चुकी है। मार्च करीब 100 किलोमीटर लंबी होगी। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों से गाइडलाइन जारी कर दी है। किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों के साथ कल मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस ने 5 रूटों पर ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि सिंघू बॉर्डर पर 62 किलोमीटर का रूट, टिकरी बॉर्डर पर 63 किलोमीटर का रूट और गाजीपुर से 46 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इशारों में कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है, कौन लोग राजनीति कर रहे हैं, जनता ही समझने लगी है। इस आंदोलन में किसान नहीं है। किसान अपनी बात करेंगे तो सरकार उनकी बातों पर विचार करेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में चीन समेत दुनिया के कई नेता शिरकत करेंगे। इस साल 2021 के पहले बड़े वैश्विक शिखर में 1000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 6 दिन का शिखर सम्मेलन 29 जनवरी तक जारी रहेगा। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के 2 बालवीरों से संवाद किया। इसमें इंदौर की पलक शर्मा भी शामिल हुई। पलक शर्मा को खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया। 13 साल की पलक को तैराकी में महारत हासिल है। 2019 एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में पलक ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए थे। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए गिरीश गौतम या केदारनाथ शुक्ल के नाम तय हो चुके हैं। दोनों नाम बीजेपी आलाकमान ने तय किए हैं। इस पर सीएम शिवराज और वीडी शर्मा में भी एक राय बनी है। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि विंध्य से ही विधानसभा अध्यक्ष होगा। ऐसा होने पर लगभग 17 साल बाद विंध्य के खाते में अध्यक्ष का पद जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कमलनाथ ने चयनित शिक्षकों की मांग उठाई है। कमलनाथ ने कहा कि 30,000 से अधिक चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पोलियो अभियान कोरोना के चलते कई चीजें रुकी थी, लेकिन अब सभी टीकाकरण अभियान फिर से सुचारू रूप से जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेल्पलाइन 181 के तहत मोबाइल पर खसरा खतौनी और नक्शा उपलब्ध कराने की सुविधा का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही सीएम डैशबोर्ड, सीएम व्हाट्सएप चैटबॉट और मान्य अनुमोदन सेवा शुरू की है। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों का सम्मान किया। इसके साथ ही सीएम ने आज नवाचारों का शुभारंभ भी किया। इंदौर के 4 अफसरों को पुलिस पदक मिलेगा। कल राष्ट्रपति के हाथों इंदौर के 4 अफसरों को ये सम्मान मिलेगा। इसमें एसपी साइबर सेल जितेंद्र सिंह, एसपी लोकायुक्त सव्यसाची सराफ और डीएसपी संतोष उपाध्याय और निरीक्षक संगीता जोशी पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ट्विटर की राजनीति हावी है। कांग्रेस ने रमन सिंह की रणनीति को लेकर ट्विटर पर एक पोल जारी किया है, जिसमें कांग्रेस ने सवाल किया है कि रमन सिंह कौन सा भेष धारण करेंगे। कांग्रेस ने पोल के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं: अर्थशास्त्री बयान सिंह, मौसमी किसान, जोगपाल, जिसमें बयान सिंह को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 20 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड बनने के ट्वीट पर बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेत उत्खनन, परिवहन, कोयला चोरी और अवैध शराब बिक्री के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा के 2 दिन के प्रवास के बाद 26 जनवरी को सतना पहुंचेंगे, जहां बीटीआई ग्राउंड पर आम जनसभा को वो संबोधित करेंगे और 3 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से एक समीक्षा बैठक भी होगी, जिसमें आने वाले 5 सालों के कई विकास कार्यों के रोड मैप पर चर्चा करेंगे। मुरैना के सबलगढ़ थाना इलाके में बेखौफ रेत माफियाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया और जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं सबलगढ़ पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इधर पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुरानी रंजिश पर बदमाशों ने 4 दिन पहले 2 लोगों को घेरकर मारपीट की थी। इसके बाद में बदमाशों ने फिर एक युवक को गोली मारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। झाबुआ जिले ग्राम सारंगी और करवर के बीच मामूली विवाद पर युवक ने अपने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए रतलाम से इंदौर रेफर किया गया है। दोनों के बीच लोडिंग वाहन में सवार होने को लेकर विवाद हुआ, जिस पर आरोपी ने युवक के पेट पर चाकू से हमला कर दिया।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने वाले 2 वेयर हाउसों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है, जहां 510 क्विंटल सरकारी चावल का अवैध परिवहन कर गुजरात से लाया जा रहा था। इस दौरान प्रशासन की टीम ने चावल सहित ट्रक को धर दबोचा और दोनों वेयर हाउसों को सील कर दिया है। बालोद की डोंडी पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिला भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से चोरी के 11 महंगे मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 1,13,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी साप्ताहिक बाजारों में लोगों की जेब से मोबाइल चोरी करते थे। ग्वालियर में एक डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर जेल के बाहर हंगामा कर दिया और जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। डॉक्टर का आरोप था कि जेल के बाहर पदस्थ एक आरक्षक ने नशे की हालत में था और उसके साथ मारपीट की गई। वहीं जेल अधीक्षक ने आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ मारपीट कर लुटेरे बंदूक की नोक पर 3 लाख रुपए लूट कर ले गए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं पुलिस नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बलौदाबाजार नगर पालिका अध्यक्ष समेत 7 पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। सीएमओ ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और गाली गलौज के आरोप में थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पूर्व में सीएमओ के तानाशाही रवैये और लापरवाही के चलते पार्षदों और अध्यक्ष ने नगर पालिका में ताला जड़ा था, जिसके बाद सीएमओ ने 7 पार्षदों और अध्यक्ष चितावर जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। छिंदवाड़ा के रामाकोमा बाजार में अवैध वसूली को लेकर 2 किन्नर गुटों में विवाद हुआ। हंगामे में कुछ किन्नरों को चोटें भी आई हैं, जहां पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया है। आरोप है कि नागपुर से आए किन्नर गुट द्वारा अवैध वसूली कर दी जा रही थी, जिस पर सौसर के किन्नरों ने लाठी पत्थर मारकर नागपुर से आए 2 किन्नरों को घायल कर दिया। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कबीरधाम जिले के दानी घटौली गांव में 4 आरोपियों ने सरपंच को उसके ही घर में घुसकर पिटाई की। सरपंच की पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। वहीं कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। चारों आरोपी हमेशा शराब के नशे में गांव में विवाद करते हैं, जिस पर पंचायत बुलाकर सभी को समझाइश दी गई थी। शिवपुरी के दिनारा थाना क्षेत्र के डामरौन गांव में मवेशी चोरी करने आए 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और फिर सुबह रस्सी से बांधकर दोनों की जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पकड़े गए चोरों में से एक पर पहले भी पशु चोरी के कई मामले दर्ज हैं। सिंगरौली जिले में अतिक्रमण माफिया के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जिले के चितरंगी तहसील में गोरबी के नौड़िया इलाके में प्रशासन ने एक 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराया। ये कॉम्प्लेक्स सरकारी जमीन पर कब्जा करके दबंगों द्वारा बनाया गया था। शहडोल के बुढ़ार और अमलाई क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई रोकने की कोशिश करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही कोयला माफिया और कबाड़ माफिया की पत्नी पर आत्महत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज किया गया है और करीब 2 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए। खजुराहो के राजनगर थाना के पास करीब 30 ट्रॉली अवैध रूप से डंप की हुई रेत और पत्थर जब्त किया गया है। जब्त रेत की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। राजनगर एसडीएम, माइनिंग इंस्पेक्टर और खजुराहो एसडीओपी ने ये कार्रवाई की। नगर परिषद राजनगर के सामने प्राइवेट लैंडलॉर्ड पर डंप करके रेत और पत्थर रखे गए। इंदौर एसटीएफ पुलिस ने नकली नोटों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने अब तक झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा और इंदौर में 5 लाख तक के नकली नोट खपाए हैं। पुलिस ने इंदौर के नजदीक चोरला के एक ढाबे से नकली नोट चलाते समय गिरफ्तार किया था। बलौदाबाजार जिले के हरहा चौक के पास तेज रफ्तार कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में मौके पर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं हादसे में कार सवार सभी सुरक्षित हैं। वहीं कसडोल थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बचेली की भांसी थाना क्षेत्र में यात्री बस को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। वहीं घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बस से बाहर निकाला गया। सूचना पर भांसी थाना पुलिस पहुंचकर घायलों के इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया है। बलरामपुर जिले के मुख्य मार्ग पर देर रात पिकअप पलटने से उसमें भरे टमाटर को लूटने गांव वालों में होड़ मच गई। क्षतिग्रस्त पिकअप को छोड़कर लोग टमाटर लूटने में मस्त नजर आए। बच्चे, महिलाएं और ग्रामीण सभी पिकअप से पसंदीदा टमाटर उठाते नजर आए। जिसे भी पता चला वो भगवान का प्रसाद समझकर यहां लेने पहुंच गया। पूरे वाकये में हादसे में बेखबर लोग टमाटर पर ध्यान केंद्रित करते दिखे। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के लिए 3 मार्च की तारीख तय की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव फरवरी तक टाले गए हैं, लेकिन अब चुनाव की तारीख और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में जबलपुर में भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई। भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियों को अपनाते और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व
सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कमलनाथ ने चयनित शिक्षकों की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कमलनाथ ने चयनित शिक्षकों की मांग उठाई। कमलनाथ ने कहा कि 30,000 से अधिक चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत में गणतांत्रिक प्रणाली का समृद्ध इतिहास रहा है। वैशाली, कपिलवस्तु, मिथिला की परंपरा से भारत ने सीखा है कि शासन पर समाज के किसी एक वर्ग या वंश का एकाधिकार नहीं होता। लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति आज 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 7 बजे देश के नाम संदेश देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज तीसरा दिन है। तमिलनाडु के कुरूर में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 3 नए कानून लाए हैं जो भारतीय कृषि को बर्बाद कर देंगे और कृषि को 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सौंप देंगे। एक कानून साफ साफ कहता है कि किसान अपनी रक्षा करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और एक बार फिर से रुक करेंगे फास्ट 50 का। दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में जबलपुर में भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई। भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियों को अपनाने और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। एलएसी पर चीन सैनिकों से झड़प पर भारतीय सेना का बयान सामने आया है। सेना ने कहा कि सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पर 20 जनवरी को झड़प हुई थी, जिसे स्थानीय कमांडर ने सुलझा लिया था। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 2011 से मतदाता दिवस मनाना शुरू हुआ। इस दिन लोकतंत्र के प्रति मतदाताओं को जागरूक किया जाता है। बता दें कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, जो 2011 में अस्तित्व में आया। गणतंत्र दिवस के पहले जम्मू कश्मीर समेत सीमाई इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जवान अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी ने बताया कि हम यहां रोज सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। गणतंत्र दिवस पर यह ज्यादा जरूरी हो जाता है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हमारी टीम अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। आज श्रीनगर में फुल परेड रिहर्सल की गई। इस दौरे सेना के जवानों ने मार्च पास्ट किया, तो वहीं रिहर्सल के दौरान जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण कर तिरंगे की सलामी ली। बिहार की राजधानी पटना में गणतंत्र दिवस से पहले तिरंगे के रंग की साड़ियों की मांग बढ़ गई है। खादी मॉल के प्रबंधकों ने बताया कि पटना के स्कूलों के शिक्षकों, अभिभावकों ने हमसे तिरंगा साड़ी की मांग की थी। लोग तिरंगा साड़ी खरीद रहे हैं। हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,68,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 13,148 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,53,508 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,81,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,232 रहा। दुनिया में कोरोना के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 252 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,53,000 को पार कर गया। वहीं प्रदेश में 3 मौत से कुल आंकड़ा 3,789 पर पहुंचा। वहीं 388 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 2,45,000 पर है। 4,171 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,295 को पार कर गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 300 नए मरीजों के साथ ही अब आंकड़ा यहां 2,96,626 पर पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये 4,943 पर पहुंच गया है। 8 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 3,617 पर पहुंच गया है। 364 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा प्रदेश में 2,88,000 को पार कर गया है। रायपुर में 46, दुर्ग में 49 और राजनांदगांव में 23 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,97,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 21,37,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7,17,00,000 को पार कर चुका है। वहीं दुनिया में 2,58,00,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये भी कहा कि विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियां, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। ये कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति कोविंद ने देश के सैनिकों की बहादुरी को सराहते हुए कहा कि हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर भी हम सभी देशवासियों पर गर्व है। हमारे सैनिक सियाचिन गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री तापमान में, जैसलमेर में झुलसा देने वाली गर्मी में, धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों को दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस लिस्ट में कुल 119 नामों की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण के लिए 7, पद्म भूषण के लिए 10 और पद्मश्री के लिए 102 नामों का चयन किया गया है। पद्म विभूषण के नामों में एक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भी नाम है। एसपी बालसुब्रमण्यम को भी पद्म विभूषण दिया गया है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सादिक को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के राधेश्याम बर्ले और मध्य प्रदेश की भूरीबाई को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज तीसरा दिन है। तमिलनाडु के करूर में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 3 नए कानून लाए हैं जो भारतीय कृषि को बर्बाद कर देंगे और कृषि को 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सौंप देंगे। एक कानून साफ साफ कहता है कि किसान अपनी रक्षा करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तमिलनाडु के करूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 6 से 7 सालों में जो किया है उससे आज एक कमजोर, विभाजित भारत दिखाई देता है। ऐसा भारत जहां बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश भर में नफरत फैलाती रहती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से उन्होंने बात की। बहादुरी का काम करने वाले इन बालकों को प्रधानमंत्री मोदी ने शाबाशी दी और हमेशा अच्छे काम करने की प्रेरणा भी दी। बता दें कि इस साल 21 राज्यों के 32 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने आज बाल वीरों से संवाद किया। इसमें मध्य प्रदेश के हरदा के अनुज जैन भी शामिल हुए। बता दें कि अनुज जैन ने इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड जैसे वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर उन्होंने पुरस्कार हासिल किए हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इशारों में कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है, कौन लोग राजनीति कर रहे हैं, जनता सब समझने लगी है। इस आंदोलन में किसान नहीं है। किसान अपनी बात करेंगे तो सरकार उनकी बातों पर विचार करेगी। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के 2 बाल वीरों से संवाद किया। इसमें इंदौर की पलक शर्मा भी शामिल हुई हैं। पलक शर्मा को खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए इस अवार्ड के लिए चयन किया गया है। 13 साल की पलक को तैराकी में महारत हासिल है। वहीं 2019 एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में पलक ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कमलनाथ ने चयनित शिक्षकों की मांग उठाई है। कमलनाथ ने कहा कि 30,000 से अधिक चयनित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पोलियो अभियान कोरोना के चलते कई चीजें रुकी थी, लेकिन अब सभी टीकाकरण अभियान फिर से सुचारू रूप से चलेंगे। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेल्पलाइन 181 के तहत मोबाइल पर खसरा, खतौनी और नक्शा उपलब्ध कराने की सुविधा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम डैशबोर्ड, सीएम व्हाट्सएप चैटबोर्ड और मान्य अनुमोदन सेवा शुरू की है। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों का सम्मान किया। इसके साथ ही सीएम ने आज नवाचारों का शुभारंभ भी किया। इंदौर के 4 अफसरों को पुलिस पदक मिलेगा। कल राष्ट्रपति के हाथों इंदौर को 4 अफसरों को ये सम्मान मिलेगा। इसमें एसपी साइबर सेल जितेंद्र सिंह, एसपी लोकायुक्त सव्यसाची सराफ, डीएसपी संतोष उपाध्याय और निरीक्षक संगीता जोशी पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। दतिया के हथलव गांव में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गौशाला का भूमि पूजन किया। इसके बाद वृंदावन धाम गार्डन में महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उनके पुत्र सुकन्या मिश्रा ने अनुसूचित जाति के समरसता कार्यक्रम में भाग लेकर बाइक रैली निकाली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड बनने के ट्वीट पर बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेत उत्खनन, परिवहन, कोयला चोरी और अवैध शराब बिक्री के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय रीवा प्रवास पर रायपुर करचिलियान तहसील के पहाड़ियों में
कचरा संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। वहीं अन्य विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट कार्यालय में नगर निगम द्वारा किए गए 5 वर्षों के विकास कार्यों के रोड मैप का प्रेजेंटेशन देखेंगे। सीएम शिवराज अधिकारियों से चर्चा के बाद राजनिवास भवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान धोबिया टंकी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में निवासरत दलित महिला खोपिया बंसल के घर पर रात्रि भोजन करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर दलित परिवार के लोगों में भारी खुशी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा के 2 दिन के प्रवास के बाद 26 जनवरी को सतना पहुंचेंगे, जहां बीटीआई ग्राउंड पर आम जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से एक समीक्षा बैठक भी होगी, जिसमें आने वाले 5 सालों के कई विकास कार्यों के रोड मैप पर चर्चा भी होगी। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के लिए 3 मार्च की तारीख तय की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव फरवरी तक टाले गए हैं, लेकिन अब चुनाव की तारीख और आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। नगरीय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 3 मार्च को होगा और इसी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे, जबकि पंचायत चुनाव डाक मतपत्र से कराए जाएंगे। इंदौर में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए सोमवार से 26 नए केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया। इसके साथ ही अब 32 सेंटरों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहां पर अब एक ही दिन में 3200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार के साथ ही निजी अस्पतालों को भी सेंटर बनाया गया है। दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में जबलपुर में भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई। भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियों को अपनाने और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। सीवरेज कनेक्शन को लेकर देवास में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बैरिकेड्स तोड़कर अंदर जाने की कोशिश भी की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं निगम आयुक्त ने ज्ञापन पर एक्शन लेने की बात कही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक बनाकर रखे गए 12 मजदूरों को जबलपुर पुलिस ने मुक्त कराकर वापस ले आई है। जबलपुर की सिहोरा तहसील के रहने वाले इन आदिवासी मजदूरों को असीम खान नामक एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपयों में बेच दिया था। मजदूरों को वहां गन्ने के खेतों में दिन भर काम करवाया जाता था और उन्हें मजदूरी तो दूर, पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। झाबुआ जिले के ग्राम सारंगी और करवर के बीच मामूली विवाद पर युवक ने अपने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए रतलाम से इंदौर रेफर किया गया। दोनों के बीच लोडिंग वाहन में सवार होने को लेकर विवाद हुआ, जिस पर आरोपी ने युवक को पेट पर चाकू से हमला कर दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुंबई से ड्रग्स लाकर इंदौर में बेचने वाले आरोपी सोनू खान को गिरफ्तार किया है, जो इंदौर में लंबे समय से ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। इंदौर के ड्रग्स तस्कर रिजवान को ड्रग्स बेचता था। रिजवान को पहले ही क्राइम ब्रांच पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 70 करोड़ के ड्रग्स के मामले में मुंबई से पकड़े गए 5 आरोपियों को आज जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी को 30 तारीख तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसके लिए आरोपियों को फिर से मुंबई ले जाया जाएगा, जहां ड्रग्स बेचे हुए जगहों का पता लगाया जाएगा। मंदसौर में उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने वारिस मोहम्मद नाम के पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक पटवारी नाहरगढ़ के किसान रामेश्वर से कृषि भूमि डायवर्शन के एवज में 10,000 रिश्वत ले रहा था। पटवारी सीतामऊ तहसील के नाहरगढ़ हल्का नंबर 1 में पदस्थ है। कटनी पुलिस ने गर्ल्स कॉलेज के सामने छात्राओं से छेड़खानी करने वाले लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही कॉलेज के सामने स्थित दुकानदारों को समझाइश भी दी कि वे दुकान के सामने लड़कों को भीड़ न लगवाएं, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। एएसआई पूजा उपाध्याय ने बताया कि उन्हें लगातार इसकी शिकायत मिल रही थी। ग्वालियर में चक्का जाम करने वाले 60 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि 24 जनवरी को सड़क हादसे में घायल एक नाबालिग की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजन, रिश्तेदार और पड़ोसियों ने थाटेपुर चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ था। दंतेवाड़ा के गीदम शहर में एक ही रात में 4 जगहों पर चोरी हुई। गीदम बाबा रामदेव मंदिर, पीताम्बर जैन मंदिर समेत 2 अलग-अलग जगहों पर चोरी की वारदात हुई, जहां से दान पेटियों की राशि आरोपी उड़ा ले गए। हालांकि चोरी कितनी हुई है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित एक मकान से बाइक चोरी की भी वारदात हुई है। कटनी जिला अस्पताल के बाहर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 6 युवक एक युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है। कोतवाली थाने से थोड़ी दूर पर करीब आधे घंटे तक मारपीट होती रही, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। शिवपुरी के दनारा थाना क्षेत्र के डमरौन गांव में नवेशी चोरी करने के लिए आए 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, कमरे बंद कर दिया और उसके बाद सुबह रस्सी से बांधकर दोनों की जमकर पिटाई की गई और उसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
शहडोल के बुढ़ार और अमलाई क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई रोकने की कोशिश करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही कोयला माफिया और कबाड़ माफिया की पत्नी पर आत्महत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज किया गया है और करीब 2 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। ग्वालियर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ मारपीट कर लुटेरे बंदूक की नोक पर 3 लाख रुपए लूट कर ले गए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं पुलिस नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही है। महासमुंद के सरायपाली और साइबर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से लूट का सामान, बाइक और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। फरार आरोपी मोहम्मद इजाज अंसारी के पास भी हथियार और कारतूस होने की पूरी संभावना है। बलरामपुर जिले के मुख्य मार्ग पर देर रात पिकअप वहां पलटने से उसमें भरे टमाटर को लूटने गांव वालों की होड़ मच गई। क्षतिग्रस्त पिकअप को छोड़कर लोग यहां टमाटर लूटने में मस्त नजर आए। बच्चे, महिलाएं और ग्रामीण सभी पिकअप से पसंदीदा टमाटर उठाते नजर आए। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने माह में एक बार गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिसके तहत माह के दूसरे शनिवार को कुलपति से लेकर प्यून तक साइकिल का उपयोग करेंगे। ये फैसला गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन के उत्सर्जन को रोकने के लिए लिया गया। शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंहपुर में सूदखोर की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल महिला ने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए एक व्यक्ति से 10% ब्याज पर 1 लाख रुपए लिया था। रकम समय पर नहीं देने से नाराज सूदखोर ने महिला के घर पर ताला जड़ दिया था। बड़ौदा बाजार के कसडोल के पास हरहा चौक पर कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल कसडोल पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर के औरझारिया घाट के पास हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक घाट के पास देर रात 2 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। इसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जबलपुर के आमनपुर इलाके में लंबे समय से चल रहे सीवर लाइन प्रोजेक्ट के चलते सड़क पर बड़ा गड्ढा कर दिया गया था, जिसमें आज एक डंपर पलट गया। हादसे की लाइव घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फुटेज के मुताबिक हादसा रविवार शाम का है। बलरामपुर जिले के पहाड़पारा गांव में भोजन की तलाश में पहुंचे हाथियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथी ने गांव के 2 घरों को तोड़ते हुए वहां रखे अनाज को चप कर दिया। वहीं हाथी के विचरण करने से रात भर ग्रामीणों ने रज्जुका किया। इसके साथ ही पूरी रात लोग हाथी के पीछे पीछे घूमते रहे। वन विभाग की टीम हाथी पर लगातार निगरानी रख रही है। कवर्धा में आज राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि एकत्रित करने के लिए कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हुए। रैली के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा मंदिर निर्माण के लिए दान करने की अपील की गई। वहीं रैली भारत माता चौक से शुरू होकर अंबेडकर चौक में खत्म हुई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल के सरकारी इमारतों पर रंग बिरंगी रोशनी की गई है। राजभवन से लेकर सीएम हाउस को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिससे इमारतों की शोभा देखते ही बन रही है। इन इमारतों के आसपास से गुजरने वाले लोग वहां रुककर इस खूबसूरती को निहार रहे हैं।